फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें झूठ का पलंदा करार। आर्मी चीफ के सदर बनने से मुतालिक बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है। भारत के फौजी कार्रवाई करने के सवाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, हमें इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से जवाब का आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। इंडिया को समझना होगा कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत मुखलिस है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर उभर रहा है। आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लॉन्च करने का ऐलान। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, अपनी छत और अपने घर का कोई मुतबादिल नहीं। 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 अफराद को बिलासूद कर्ज दे चुके। साल के आखिर तक 1 लाख घर बनाने के लिए बिलासूद कर्ज देंगे। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर 5 लाख अफराद अपने घर के मालिक होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, लाहौर को पूरा पंजाब समझने की बात दुरुस्त नहीं। पूरे सूबे में बिला इम्तियाज़ काम कर रहे हैं। पंजाब में कई नई स्कीम्स आ रही हैं। लोगों को भी तब्दीलियाँ नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। रावल डैम से मुत्तसिल नालों में तग़यानी। बाराकहू, सवा, चक शहजाद, बहरी एनक्लेव और पीएचए में लोगों के घरों में पानी दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड नाले में बहाव तेज़। कोरंग नाला में पानी के बहाव में भी इजाफा। मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। एनडीएमए के मुताबिक चट्ठा बुख्तावर में 7 घरों से मकीनों को रेस्क्यू कर लिया गया। सीरिया का अमला मुतासरा गलियों से पानी निकालने में मसरूफ है। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। उधर लाहौर में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों में बारिश के बाद नालों से मुत्तसिल रिहायशी इलाकों में सैलाबी कैफियत का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया और CDA को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासियात के लिए इक़दाम की हिदायत। नदी नालों के गिरदो नवाह में नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दाम का हुक्म। शोबा सेहत को भी हाई अलर्ट कर दिया। सैलाबी सूरत हाल और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए कोशां। जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स आलमी मेयार के मुताबिक तामीर करने की हिदायत। कहते हैं इदारा पूरे मुल्क के मरीजों के लिए आलमी मेयार का हॉस्पिटल होगा। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम मनसूबों के नाम पर रखे जाएँ। तामीर और भर्तियों में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाए। तामीरी काम के मेयार को अवलीन बनाने और शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाए जाए। PKLI सेहत की बेहतरीन सहूलियत दे रहा है। जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता होगा। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पर पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी हैं। शहरियत लेने की तैयारियां कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक्स पर बयान। निकाह प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वालों में नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक वर्क साहब कर रहे हैं। सियासतदान तो उनका बचा खुचा खाते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्क की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ना होता है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने पार्लियामेंट के गेट पर रोक दिया। PTI अरकान के बानी के हक में नारे। जुनैद अकबर बोले, हम पुरअमन तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाकर चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत ने हमारा रास्ता रोक लिया। ये शर्मनाक सूरत हाल है। बानी या अरकान पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सलमान अकरम राजा का एहतजाज में कारकुनान के ना निकलने पर बानी से बात करने का इंदिया। कहा, एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करेंगे। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था। अरकान असम्बली के एहतजाज में शामिल ना होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो उसका जवाब देना पड़ेगा।
चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, नाअहल होने वाले अपोजिशन लीडर्स की जगह किसी और को उम्मीदवार नामजद नहीं किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज और मलिक अहमद बचर को गैर आइनी तौर पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को चैलेंज करेंगे। गुज़िश्ता रोज का एहतजाज कामयाब रहा। हुकूमत को दफ़ा 144 का नफाज और पार्लियामेंट के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठकर किसी को नाअहल नहीं कर सकता। आपने वे ऐवान से गिरफ्तार कराया। शेख वकास वाला मामला भी खत्म करें। ऐवान से बेआबरू करके ना निकालें, वरना जमहूरियत को खतरा होगा। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपीलें करें। 9 मई मुकदमात का ये फॉर्म नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा, आइन ज़ेर समात मुकदमात और अदालती फैसलों पर ऐवान में बात करने से रोकता है। कोई शख्स कानून से बालतर नहीं। मुजरिम को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जहाँ तक असम्बली को चलाने का ताल्लुक है तो बैठ कर तजावीज़ दें। क्रिमिनल लॉ तरमीम का बिल 7 माह से पड़ा हुआ है, कोई बैठने को तैयार नहीं। इसका फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको है। पीटीआई के 5 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज और राय हैदर अली को नाअहल किया था। 5 अरकान की नशिस्तें खाली करार दी गई थी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और जरताज गुल की 11 अगस्त तक फांसी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुतालिका अदालतों में अपीलें जमा कराने का हुक्म। पंजाब में मौतली के बाद बहाल होने वाले 26 अरकान के लिए बुरी खबर। नून लीग के अरकान का स्पीकर की रूलिंग चैलेंज करने का फैसला। मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। इफ्तिखार छचड़ का कहना है कि अदालत फैसला करे तो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दुरुस्त था या नहीं। अगर वो रेफरेंस दुरुस्त था तो अपोजिशन के 26 अरकान की भी नाअहली होनी चाहिए। मामला अपोजिशन अरकान की नाअहली का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की साख का है। रूलिंग को चैलेंज करने का मकसद सिर्फ मंतकी राय का हसूल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पहली बार 1,45,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान कारोबार 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100x 2,051 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,088 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर एतमीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान की माशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबार में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का आगाज़ है। FTR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। IMF का सूबों के सरप्लस बजट की शराइत पर अव्वल दरामद का मुतालबा। पंजाब से 740 अरब सरप्लस का कह दिया। पंजाब हुकूमत की मशरूत आमादगी अपनी शर्त से भी आगाह कर दिया गया। FVR मौजूदा माली साल 14,131 अरब का हदफ हासिल करे। FVR हदफ पूरा हुआ तो पंजाब भी सरप्लस हदफ पूरा करेगा। वज़ीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना को वफाकी हुकूमत से मुआहदा करने का इख्तियार दे दिया गया। गुज़िश्ता माली साल पंजाब में सरप्लस की हद 650 अरब रखी गई थी। पंजाब हुकूमत को मौजूदा माली साल के दौरान 4,076 अरब रुपए वफाकी महासिल से रेवेन्यू हासिल होना है। कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश करने पर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का एतराज़। बोले, पार्लियामेंट का इजलास बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। वक्फे के दौरान धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस आ जाए और अथॉरिटी बन जाए तो ऐवान ने क्या कानून साजी करनी है। हुकूमत को इत्तेहादियों और अपोजिशन से मुशावरत करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें सबसे ज़्यादा वजारत दाखिला से आ रही हैं। राना तनवीर ने जवाब दिया, ऑर्डिनेंस आइन का हिस्सा है, उसके तहत ही लाया जाता है। कोई ऑर्डिनेंस ज़रूरत के बगैर कभी नहीं आया, फिर भी उसे ऐवान में पेश किया जाता है। कौमी असम्बली ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। हाई जैकिंग की मुआवनत करने पर सजाए मौत को सजाए उम्र कैद में तब्दील किए जाने का कहा गया। JUI की रुकन आलिया कामरान की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाने का मुतालबा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाने पर जोर।
पाकिस्तान और तुर्किया बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के कराची में पहली दो तरफा मश्क, समंदर खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशन और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयों का मुजाहरा। मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल, जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के मुजाहरे किए गए। ISPF के मुताबिक मश्क का मकसद साहिल इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी और हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाना था। दो तरफा मश्क खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के आज़म की भी तौसीक करती है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी, मंसूबे की तकमील के लिए पुरज़म है। शर्जील मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज़ के KCR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। कहा, सिंध हुकूमत KCR को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मंसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मिशन शाहीनों ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स ने ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी ट्रिनिडाड में पहला ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों का 3 घंटे तवील नेट सेशन हुआ। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट में हाथ पांव खोले। मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर टीम फिर नेट का रुख करेगी। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज का आगाज़ 8 अगस्त से हुआ।